श्री चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी भूकेरी, श्री गुरुदेव सिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी नूल, सभी यहाँ उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, छात्र छात्रा बंधु भगिनी, मैं बैठकर इसलिए बोल रहा हूं कि जो कहा गया कि मैं मार्गदर्शन करूंगा, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। अभी स्वामी जी ने बहुत कुछ कहा, गुरुजी के बाद यही है वगैरह वगैरह। तो संतों का स्वभाव होता है, किसी में इतना सा गुण है तो उसको पहाड़ जैसा बनाकर बताते हैं। उसके अनुसार उन्होंने वर्णन किया है। आप ये समझिए, मेरे में और आप में केवल आयु का फर्क है, स्तर का फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे आयु के आप हो जाएंगे, शायद मेरे से अच्छे बनेंगे, ये हो सकता है। और इसलिए मैं आपसे संवाद करने वाला। अभी आप जिस स्थिति में हो, आपके मन में एक विचारों का द्वंद्व चलता है, क्योंकि हमारे जैसे लोग, स्वामी जी लोग सब आपको बताते हैं, देश की सोचो, देश की सोचो, मानवता की सोचो, दुनिया की सोचो। और घर के लोग आपको बताते हैं करियर की सोचो, पैसा कमाओ। तो आप लोग दुविधा में हो। आपके प्रश्न मैंने देखे, कुछ आए हैं मेरे पास, उसमें दुविधा स्पष्ट होती है। तो मेरे मन में एक कहानी आती है, कहानी यानी प्रत्यक्ष घटना है। एक गणित में पीएचडी होकर लाहौर में लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, बड़े विद्वान थे, मेधावी थे, तरुण थे। उनका करियर अच्छा होना निश्चित था, क्योंकि विद्वान थे। लेकिन उनके मन में द्वंद्व चल रहा था, संन्यास लेना कि प्रोफेसर, फिर आगे बढ़ना, करियर में आगे बढ़ना। तो अध्यात्म में साधना करते थे, इसलिए पुण्य क्षेत्रों में जाते थे। काशी गए और बहुत सुबह जल्दी उठ के गंगा में जाकर नहाए और थोड़ी देर उस घाट पर इधर से उधर चलने लगे। इस सोच में डूब गए थे, क्या करना, इधर जाना कि उधर जाना, निश्चय हो नहीं रहा। अब घाट की सफाई करने वाले काशी नगर पालिका के कर्मचारी आ गए। उसमें एक बुढ़िया थी, वो हाथ में झाड़ू लेकर ये जिस घाट पर चल रहे थे इधर से उधर, वो ही घाट को साफ करने लगी। अब वो इधर साफ करने लगे तो ये उधर से इधर आए, इसलिए वो उधर से साफ करने लगे, वापस जाए। हर बार इसके झाड़ू से साफ करने में इनकी बाधा होती थी। इसलिए उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा एक तरफ हो जाओ। उसने कहा बाजू हट जाओ, एक तरफ हो जाओ, मैं झाड़ लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती। लेकिन वो जैसे इनके दिमाग में शॉक बैठा, उनको ध्यान में आ गया कि दुविधा में पड़ने का कोई कारण नहीं है। अध्यात्म में मेरा क्या होगा मुझे मालूम नहीं, करियर में मेरा क्या होगा मुझे मालूम नहीं। मैं अच्छा करूं इतनी क्षमता करियर के लिए मेरे पास है, मैं अच्छा करूं अध्यात्म में ये संकल्प मेरे पास है। इसलिए इन दोनों की तुलना करके तोलने की जरूरत नहीं है। एक तय करो कि ये करना है, उस तरफ चले जाओ। उन्होंने संन्यास ले लिया। स्वामी राम तीर्थ उनका नाम हुआ बाद में, अपने भारत के बहुत बड़ी आध्यात्मिक लोग। आपने जो प्रश्न पूछे उसमें ये सब है, ये करके वो कैसे करना, वो करके ये कैसे करना। तो अभी मैं आपको कहूंगा, आप भी एक तरफ हो जाओ, चुनो। आप देशभक्ति करनी है, मानवता की सेवा करनी है, ईश्वर भक्ति करनी है, या नहीं मुझे पैसा कमाना है, आप चुनो। क्योंकि जिसको आप करियर कहते हैं वो क्या है?
आपको लगता है करियर यानी पैसा कमाना है, करियर यानी पद की प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, ऐसा नहीं है। करियर यानी केवल संग्रह करना है, प्रजा परिवार बढ़ाना है, लंबा जीना है, इतना ही केवल है। तो उसके लिए आप पढ़ क्यों रहे? पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ये करने के लिए। आपके घर में चूहा तो होगा, है कि नहीं? इधर से उधर दौड़ने वाला चूहा क्या करता है? बड़ा होता है, अपना परिवार बढ़ाते रहता है, और चूहे के दिल को खोदेंगे तो अंदर उसने जो संग्रह किया है वो मिलेगा, उसकी दृष्टि से वो धन है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर नरः। तो आप सूखी रोटी खाते हो कि पंच पकवान रोज खाते हो? इससे आप इतना ही तय होता है, मनुष्य भी बायोलॉजिकली पशु है, बायोलॉजिकली पशु है। तो आप एक निम्न स्तर के पशु हो कि अच्छे स्तर के पशु, यही पता चलेगा। आप वैसे ही घास खाओगे तो गाय गई रहो, आप घर में लाके उसको बारीक काट के पानी में उबाल के उसमें नमक मिर्च मसाला डाल के खाएंगे तो आप मनुष्य हो गए। क्या फर्क है? जो आहार अपना वो खा रहे हैं, हम अपनी प्रजा बढ़ा रहे हैं, हम अपना संग्रह कर रहे हैं। पशु मरने के बाद ही कुछ भी साथ नहीं ले जाता, हम भी साथ में नहीं ले जाते। हमको लगता है इसके कारण लोग हमको याद रखेंगे, नहीं रखते। आपको अगर मैं पूछूं कि आपकी 8वीं पीढ़ी में आपके पूर्वज कौन थे, माताजी के तरफ चलो 8वीं पीढ़ी या पिताजी के तरफ चलो 8वीं पीढ़ी, नाम बताओ। तो आप में से बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि मुझे मालूम है, नाम बता सकता हूं। लेकिन कोई महाराष्ट्र में भोसले हैं तो बताते हैं कि हम वो शिवाजी महाराज के वंशज है, हमारी 17वीं पीढ़ी है। अच्छा, शिवाजी महाराज के बाद कौन हुए? संभाजी महाराज हुए। उनके बाद कौन हुए? शायद अब इतिहास जानता होगा तो बताएगा, नहीं तो उसके बाद का बता नहीं सकता। बीच वाला गायब है, शिवाजी महाराज याद है। हमारे सरकारी वार है माननीय शेषाद्री जी थे, कर्नाटक के ही रहने वाले थे। उन्होंने उनके जीवन का एक प्रसंग बताया कि बस से जा रहे थे, साथ में एक तरुण आके बैठा, तो गपशप हुई। इन्होंने नाम पूछा कि क्या करते हो? उसने कहा कि मैं एमएससी फिजिक्स हो गया हूं और लेक्चरर हूं। अब वो एमफिल मुझे करना कंपलसरी हो गया, पहले नहीं था, तो वो करने वाला हूं। तो कितना पैसा मिलता होगा, सब पूछा, हालचाल। फिर इसने पूछा आपका नाम क्या है? बताया। आप कहाँ नौकरी करते हो? नौकरी नहीं करता। फिर कोई उद्योग व्यवसाय नहीं करता। पैसा नहीं कमाता हूं। कोई विवाह वगैरह किया नहीं? क्यों? मैं समाज का काम करता हूं। बोले आपने वंश नहीं बढ़ाया तो आप नरक में जाओगे। तो शेषाद्री जी कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर के बाद उसको पूछा यही प्रश्न, आपके 8वीं पीढ़ी का पूर्वज आपको मालूम है क्या? उनका नहीं, याद करो। नहीं मालूम है। श्राद्ध में भी उच्चारण करते हैं तो माताजी की तरफ 3 पीढ़ी, पिताजी के तरफ से 3 पीढ़ी, उसके बाद नाम नहीं लेना पड़ता तो भूल जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर चुप रहकर फिर से उन्होंने पूछा, आप विवेकानंद को जानते हो क्या? हाँ जानता हूं। अच्छा, तो वो आपके कितने पीढ़ी के पूर्वज थे? नहीं, हमारा रिश्ता कुछ, वो तो बंगाल के रहने वाले हैं, हम यहाँ कर्नाटक में हैं। अच्छा, तो आपने कभी देखा है? अरे भाई वो तो कब के चले गए, मेरे देखने का कैसे सवाल होता है।
अच्छा अच्छा, आपके गांव में आए थे? अरे प्रश्न ही नहीं, वो इधर है ही नहीं, हमारा छोटा सा गाँव, वहां कौन आता है? बोले आपको जन्म देने वाले आपके पूर्वज वो थे, इसलिए आप वो होते ही नहीं, तो आप भी नहीं होते। उनको आप याद नहीं रखते। ये विवेकानंद को आप कैसे जानते हो? कितना पैसा कमाया उन्होंने? नहीं, पैसा तो नहीं कमाया। फिर कहीं को चुन के वगैरह आए क्या जेडपी में या वार्ड मेंबर वगैरह? तो कुछ नहीं। अरे कितने लड़के बच्चे थे उनके घर भाई, वो तो सन्यासी थे। फिर कैसे तुम गए याद? वो तो शायद नरक में गए होंगे। भले नहीं, क्या बात करते हो, विवेकानंद नरक में जाएंगे? तो फिर शेषाद्री ने पूछा कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि विवाह करना, पैसे कमाना, ये स्वर्ग में जाने का रास्ता नहीं है। तो आपको विवेकानंद मालूम है। वैसा ही काम मैं भी कर रहा हूं, मैं उनके जैसा नहीं हूं, लेकिन वैसा काम कर रहा हूं। तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि मैं नरक में जाऊंगा? तो उसको ध्यान में आ गई। बात ये है, आप करियर यानी क्या समझते हो? आपको सुख चाहिए। पैसा आदमी क्यों बनाता है? सुख चाहिए। लेकिन सुख कैसे मिलता है? बाहर से वस्तु प्राप्त करने से सुख नहीं मिलता, उसमें सुख नहीं है। प्राप्त करनी पड़ेगी, अपने को शरीर दिया है भगवान ने, भोजन तो करना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे। उतना करना पड़ता है। इसलिए कहा आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तक पशु नारायण। परंतु पशु वहां रुक जाता है, क्योंकि वो उसको विचार नहीं दिया। भगवान ने जन्म दिया है, उसको पता नहीं मैं क्यों जन्मा हूं, उसको पता नहीं कि एक दिन मरने वाले हैं। मरने का डर तो है, लेकिन आशा में वो जीते चला जाता है। जन्म क्यों मिला, उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं। प्रकृति ने उसको भूख दी है, खाता है। प्रकृति ने उसको परिवार बढ़ाने की एक इच्छा दी है, परिवार बढ़ाता है। मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य विचार करता है, और इसलिए उसके पास संवेदना है। हमारी परंपरा कहती है हम सब लोग अलग अलग है, लेकिन एक में से ही आए हैं। वो एक अपने हृदय में रहता है, इसलिए एक दूसरे के प्रति हमको संवेदना रहती है। आप एक प्रयोग करके दिखाए, कर लीजिए, उसका परिणाम क्या होगा मैं बताता हूं। आप जब भोजन को बैठे हो तो सामने कोई भूखा आदमी मांगने वाला खड़ा है, रोटी दो कर रहा है। उसके सामने बैठकर आप पूरा भोजन करके दिखाओ, आप नहीं कर सकते। आपको किसी को भीख देना मंजूर नहीं है, दान वगैरह पर आपका कोई विश्वास नहीं है, उपकार पर आपका कोई विश्वास नहीं। ये सब होने के बाद भी क्योंकि आप मनुष्य हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जो संवेदना है, इसको कहते करुणा। और ये करुणा मनुष्यों के मन में क्यों है? क्योंकि विचार से उसको ये आभास होता है कि हम अलग अलग है, लेकिन अगर वो प्रयास करेगा तो अपने अंदर की एकता को जरूर खोज लेगा। और खोजा नहीं है तो भी वो एकता प्रकट तो होती है संवेदना के रूप में। इसको कहते करुणा। और उसका आधार क्या है? सत्य, अस्तित्व की एकता। ये विश्व का सत्य है। अभी साइंस भी ये कह रहा है, इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स। हम सब जुड़े हैं, हम जो करते हैं उसका परिणाम होता है। आज दिखेगा कल दिखेगा, लेकिन परिणाम जरूर होता है। अच्छा करेंगे अच्छे परिणाम होंगे, नहीं करेंगे खराब परिणाम होंगे। ये सत्य है, उसके आधार पर करुणा है। इसको समझना है तो अंतर्बाह्य पवित्र होना पड़ता है। आदिदेव महादेव शिव क्यों है? उनका नाम ही शिव है। वो अंतर्बाह्य पवित्र हुए, और इसलिए ये जो एकता की बात है उसके रहस्य का उद्घाटन और उस रहस्य को पाने की विद्या उनके द्वारा सृष्टि को मिली।
वो शुचिता। और ये सब यहां बैठ के बोलना आसान है, करना है तो तपस्या करनी पड़ती है। हमारे देश में ऐसे तपस्वियों की परंपरा आदिकाल से अभी तक चल रही है। ये थ्योरी की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रत्यक्ष है। ऐसे लोग आपके पास है, आप उनको मिल सकते हो, उनको उस प्रतीति को ग्रहण कैसे करना इसकी विद्या सीख सकते हो। श्रीमद् भागवत में ये कहा है कि सत्य, करुणा, शुचिता और तपस, इन 4 पैरों पर जो खड़ा है उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म एक ही है, सारी सृष्टि का है, इसलिए उसको विश्व धर्म कहते हैं। लेकिन पशु उसको नहीं समझते। मनुष्य के पास बुद्धि है, विचार द्वारा उसने ये हस्तगत किया है, इसलिए उसको मानव धर्म भी कहते हैं। परंतु आज अगर दुनिया में जाकर ये बात आप बोलेंगे तो दुनिया वाले कहेंगे ये हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म यानी केवल हिंदुओं का धर्म नहीं है। ये बात है कि इस धर्म को समझा, सुरक्षित रखा और उसका प्रचार प्रसार जिन्होंने किया वो हिंदू समाज के लोग हैं। परंतु धर्म तो मानव धर्म है, विश्व धर्म है। बाकी मानव, बाकी विश्व उसको भूल गया। इसलिए आज आप देखते हो लड़ाई चल रही, थम नहीं रही। 3 साल हो गए यूक्रेन रशिया की लड़ाई को। अभी ईरान, इसराइल और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है वो उतनी पुरानी नहीं है, लेकिन उतनी पुरानी हो जाएगी क्या इसका खतरा तो लगता है सब। और कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, मैं और मेरा इतना ही देखना। एक बार एक अमेरिका के वकील मुझे मिलने के लिए आए। बेचारे मुझे मिलकर चले गए, उसका समाचार छपा तो उनकी नौकरी चली गई। लेकिन जब आए तब अब ऐसे ही नहीं मिलने को आते, वो लोग जरा जांच पड़ताल करते। संघ एक बड़ा संगठन है तो संघ का विचार क्या है जानने के लिए तो आए मेरे पास, बैठे, शुरू किया उन्होंने। अमेरिका और भारत की दोस्ती होनी चाहिए। तो बिल्कुल होनी चाहिए, भारत तो सबकी दोस्ती चाहता है। तो ये बहुत फायदा है इसमें। वी आर नेचुरल फ्रेंड्स। बिल्कुल है, नेचुरली एवरीबडी इज फ्रेंड विथ इंडियंस, भारत के लोगों से। तो देखिए इतना अच्छा व्यापार का रिश्ता हो सकता है, वो बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि प्रोवाइडेड दी अमेरिकन इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। और ठीक है, आप वैसे ही सोचेंगे, पर देखिए सुरक्षा की दृष्टि से भी मिलिट्री कोऑपरेशन हो सकता है, तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन फिर उनका प्रोवाइडेड दी अमेरिकन इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। हर बात वो कहते थे अच्छी अच्छी बात, और बाद में कहते प्रोवाइडेड दी अमेरिकन इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। हर बात में अच्छी बात है, उसमें भी अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड होना चाहिए, कि जो स्वार्थ है। और ये दृष्टि नहीं है एकता की, तो जो अलग दिखता है वो अलग है। एक होने के लिए एक साथ दिखना आवश्यक है, ये सिद्धांत है। वापस की दूरी बड़ा सा है। दुनिया के सारे संकट, पर्यावरण से लेकर युद्ध से लेकर भेदों को लेकर, इन सब के मूल में इस मानव धर्म का, विश्व धर्म का यानी हिंदू धर्म का विस्मरण है। हम लोग हिंदू समाज कहलाते हैं। हिंदू समाज यानी कोई पूजा पाती, खान पान, रीति रिवाज नहीं, वो है, लेकिन वो अलग अलग है सबके। अनेक पंथ संप्रदाय है, अनेक भाषाएं हैं, अनेक प्रांत है, अनेक देवी देवता है, अनेक प्रकार के खान पान, रीति रिवाज है, अलग अलग गुरुओं में रहते हैं, लेकिन मिलकर रहे, आदिकाल से ऐसे रहे। इसलिए हमको हिंदू कहा गया। हिंदू एक स्वभाव है, व्यक्ति का स्वभाव होता है, उसे समाज के स्वभाव को संस्कृति कहते हैं। ये हमारे समाज का स्वभाव है कि हम इन ऊपर के भेदों को स्वीकार तो करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। सभी रास्ते सही है,
अपने रास्ते पर श्रद्धा पूर्वक चलते हैं, किसी को बदलते नहीं, कन्वर्ट नहीं करते, जैसे है वैसे सबको स्वीकार करते हैं। अपनी श्रद्धा पर पक्के रहो, सबकी श्रद्धा का सम्मान करो, मिलजुल कर रहो। पूजा आपकी क्या है, वो मोक्ष का विषय है, लेकिन मिलजुल कर रहना ये धर्म का विषय है। धारणा होती है, जुड़ता है, ऊपर उठता है, वो जिसके कारण होता है वो धर्म है। सब जुड़ते हैं और मिलकर ऊपर उठते हैं, उन्नति करते हैं, वो धर्म है। मनुष्य के बारे में कहा गया कि आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य वेतन पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे विहीन पशुभिः समाना। तो अपने जीवन में आप पैसे कमाओ, उसकी मनाही नहीं है, दोनों हाथों से कमाओ, लेकिन बाद में धर्म बताया दोनों हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो। हमारे यहां कमाने वालों की कहानियां नहीं बनती, उधर बनती है, रॉकफेलर की बनती है, फोर्ड की बनती है। हमारे यहां देने वालों की बनती है, भामाशाह की कहानी बनती है। राज्य प्राप्त करने वालों की कहानियां नहीं बनती, धर्म के लिए राज्य छोड़ दिया उनकी कहानी बनती है। 14 साल वनवास में चले गए, पितृवचन पालन मेरा धर्म है, उनकी कहानियां वो कभी विस्मृत नहीं होते। आज की गणना के सुना 8000 साल पहले की ये घटना है, लेकिन आज भी हम याद करते और उनका जैसा आचरण था वैसा होना चाहिए, ये अभी भी अपनी मान्यता है। ये धर्म है। आप जो भी करेंगे एक तरफ हो जाओ, तय करो, उत्कृष्ट करो, एक्सीलेंस। कम नहीं, तिलक जी के पुत्र ने तिलक जी को पत्र लिखा कि आप गणित के विद्वान हैं, इसलिए मुझे गणित पढ़ाना चाहते, मुझे नहीं करना है, मुझे जूता सिलाना है, तो क्या कहेंगे आप? तो तिलक जी ने पत्र उत्तर लिखा कि तुमको जूता सिलाना सीखना है तो वो सीखो, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा सीखो कि लोग कहेंगे कि पूना शहर में जूता खरीदना है तो तिलक जी के लड़के के पास जाना चाहिए। जो करेंगे उसमें एक्सलेंस, ये धर्म है। और जो करेंगे उससे मेरे अकेले का भला नहीं होगा, सबका भला होगा, ये मैं देखूंगा, ये एक्सलेंस है, ये धर्म है। देश ऐसे ही बड़ा होता है। आपको मिली कहीं तो एक किताब प्राप्त करना, पुरानी किताब है, द इनक्रेडिबल जापानीज। जापान दुनिया के बाजारों का राजा कैसे बना, इसका 2 समाजशास्त्री और 2 अर्थशास्त्रियों ने मिलकर अध्ययन किया और पुस्तक लिखी। पुस्तक छोटी सी है, ज्यादा लंबी नहीं है, 100 पन्ने की होगी, और अंत में उसने 9 निष्कर्ष दिए हैं क्यों जापान बड़ा बना। उसमें पहले 5 निष्कर्ष अर्थशास्त्री को कोई संबंध नहीं रखते। वो कहते हैं जापान के लोग देशभक्त है इसलिए जापान बड़ा बना। दूसरा कहते हैं जापान के लोग अनुशासित है, डिसिप्लिन्ड है, इसलिए जापान बड़ा बना। तीसरी बात वो कहते हैं जापान के लोग केवल अपने लिए कुछ नहीं करते, कम से कम अपने गांव का विचार करके अपना करियर बनाते हैं, इसलिए जापान बड़ा बना। चौथी बात वो कहते हैं कि जापान के लोग अपने देश के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है। और 5वीं बात वो कहते हैं कि जापान के लोग अपने देश के लिए कोई भी साहस करने के लिए तैयार है। यही धर्म है। अब जो करना है करो, संकोच मत करो। भाई मैंने पैसा कमाना तय किया है, अपराध बोध नहीं रखना, क्या है, करूंगा, प्रामाणिकता से करूंगा, निस्वार्थ बुद्धि से करूंगा, परिश्रम से कमाऊंगा, किसी को लूटूंगा नहीं, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा और भरपूर कमाई करके दिखाऊंगा, लेकिन कम से कम अपने गांव का विचार करूंगा, सदा देशभक्त रहूंगा, जीवन मेरा अनुशासित रहेगा, स्वैर नहीं रहेगा। पैसा कमा रहे इसलिए रेव पार्टी कर रहे हैं, ड्रग्स में पड़े, ऐसा नहीं करूंगा। विवेक है, धर्म यानी जो कर्तव्य है उसका विवेक है। कर्तव्य ही कर्तव्यम प्राण ही कंटक ही रवि, अकर्तव्यम न कर्तव्यम
प्राण कंठ गति, प्राण कंठ में आए तो भी जो नहीं करना है वो नहीं करना, जो करना है वो करना। क्या नहीं करना, क्या करना, धर्म आपको विवेक बताता है, क्योंकि धर्म सोचता है सर्वे भी सुखिनः सन्तु। आप जो करेंगे आपका भला तो होना चाहिए, लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे चलना इसमें धर्म है। और भारत धर्म प्राण देश है। उसको अभी जो दुनिया लड़खड़ा रही है, कहीं पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको एक तीसरा रास्ता चाहिए। वो रास्ता धर्म का रास्ता है। वो रास्ता देने का काम भारत को करना है। मैं 75 साल का हो गया, तो और 25 साल, उसके बाद मेरा कोई दायित्व नहीं, मैं रहूंगा ही नहीं। ये सारा बोझ किसके सर पर आने वाला है? आपके सर पर आने वाला है। और उसको आप संभाल के चलेंगे तो दुनिया में आपकी कीर्ति होगी कि भारत की आज की जो यंग जनरेशन है उसने अपने देश को तो बड़ा बनाया ही, विश्व को सुख शांति में बना दिया धर्म देकर। ये हमारा काम है, ये हमारा असली करियर है। सब करियरों का मास्टर करियर ही है, उसका आप विचार कीजिए। चॉइस आपका है, जो भी करोगे प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक उत्कृष्ट करना, और अपने लिए नहीं करना, अपनों के लिए करना। और अपने कौन है इसका दायरा बढ़ाते रहना। मैं अकेला नहीं, मेरा घर परिवार है। अकेला मेरा घर परिवार नहीं, मेरा गांव शहर है। अकेला शहर नहीं, मेरा जिला भी है, मेरा प्रांत भी है, मेरा देश भी है, सारा विश्व है, सारी सृष्टि है। जो ये सोचता है और अपना जीवन जीता है कि यह विश्व ही मेरा घर है। थोड़ा थोड़ा मराठी आप जानते हैं, इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज की उक्ति बदल रहा हूं। हे विश्वची माझे घर, ऐशी जयाची मती स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची जाहला। उसको हम लोग जगत वंद्य मानते हैं। आपके सामने जगत गुरु वगैरह जी कहलाने वाले लोग बैठे हैं, उन्होंने सब छोड़ा इसलिए भगवा पहना है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा है, उन्होंने अपने शरीर मन बुद्धि सहित सब कुछ विश्व हित, मानव हित के लिए अर्पण किया है। इसलिए हमारे समाज में वो सब जगत वंद्य है, उनको हम जगत गुरु कहते हैं। ऐसे आगे चल के आप लोगों के बनाए हिंदू समाज को संपूर्ण विश्व जगत गुरु कहे, ऐसा कर्तृत्व दिखाना ही अपना असली करियर है। इतनी बात ध्यान में रखिए। आपके सब प्रश्नों के उत्तर सारांश में आ गए। अब आप प्रश्न पूछेंगे, मैं उत्तर दूंगा। ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರಿರುವ ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ಸಾಕು. ಚೇತನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಯಕ್ಷಂಬ. ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಟುಡೇಸ್ ಯೂತ್ contribute positively to building a better society? उसका उपाय तो अभी भाषण में मैं अंग्रेजी में बताऊं कि हिंदी चलेगा? हिंदी चलेगा बेटी। तो उपाय तो मैंने बताया कि असली करियर उसके तरफ जाइए, लेकिन इसमें आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का आपको रोज पढ़ना पड़ता है। ऐसे आदत बदलने का काम है, जो सत्य है उसके अनुसार अपने आप को ढालना। उसको अपने यहां कहते उपासना या साधना। पास में जाके बैठना, जो अपना परम ध्येय है उसके अनुसार अपने आप को अभी करते ही है। आपको पढ़ाई करनी है, परीक्षा पास में आ गई, अब पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो आप पढ़ाई में लग जाते। उस समय आप आईपीएल नहीं देखते होंगे कि देखते नहीं। सांस लेना, स्नान करना, भोजन करना, ये 3 आवश्यक काम आप करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। पूरा अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ऐसे इस करियर में हमको जाना है। भाई आपने पूछा ये कैसा कर सकते हैं, तो फिर आपको अपने
अपनी सोचने की आदत यानी अपनी बुद्धि, अपना सोचना या ये चाहिए वो चाहिए इच्छा करना यानी अपना मन, और प्रत्यक्ष कर्म करना। नहीं तो मन कुछ कहता है और कर्म कुछ हो जाता है। मुझे डायबिटीज है तो बुद्धि जानती है मीठा नहीं खाना है, मन भी कहता है मीठा खाना अच्छा नहीं है डायबिटीज के लिए, लेकिन मीठा जब सामने आ जाता है तो आदत तो पड़ी है मीठा मीठा मीठा, तो फिर मन समझाता है कि एक आध बार खाने से कुछ नहीं बिगड़ता, अरे 2 पॉइंट इंसुलिन ज्यादा ले लो, तुम नहीं खाओगे तो देने वाले का मन दुखेगा, और फिर बुद्धि के हाँ ये विचार ठीक है तो खा लेते। ऐसे होता है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए बुद्धि, मन और शरीर की डिसिप्लिन, अनुशासन, इसकी रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसी को कहते हैं उपासना, साधना। कौन सी उपासना, कौन सी साधना, आपका चॉइस है। हम संघ के लोग रोज शाखा में यही करते हैं, शाखा हमारी साधना है। उसमें यह अनुशासन अपने आप पर हम लागू करते हैं, स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं और उसमें चलने का अभ्यास करते हैं। तो यह आपको करना पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा। वो जो सबसे बड़ा करियर है आपके जीवन में, वो अपने आप आ जाएगा। आप इस आदत को ठीक कीजिए, परिणाम निश्चित है। तो कौन सी साधना, उपासना खोजिए, चुनिए, उसमें लग जाइए। श्री मिक्कड़ की यक्षंबा, जिससे पूरे भारत को फ्री करने के बाद हमको केवल ड्रग सामने आता है। अब किसी को ड्रग कहने से तंबाकू भी, वो ड्रग भी नहीं गिनता, वो रोज तंबाकू खाता है और कहता है कि ड्रग फ्री होना चाहिए इंडिया। अरे भाई तंबाकू भी क्या है? ऐसे ही किसी भी बात की बहुत ज्यादा आदत, और जब उसका काम नहीं है तो उसको छोड़ नहीं सकना, इसको एडिक्शन कहते हैं। बार बार उसकी आवश्यकता है, वो नहीं है तो चैन नहीं पड़ता। और इसलिए पहले हमको जहां जो काम करना है वही वो काम करना है। नाटक है, नाटक में रोल करते हैं, एक आधा रोल अच्छा जग जाता है, हमको पच जाता है, हम उसके कारण पॉपुलर भी होते हैं। परंतु नाटक होने के बाद असली जीवन में वो रोल थोड़ी करेंगे। नाटक में 4 हाथ लगाकर विष्णु का रोल करेंगे, लेकिन बाहर भी 4 हाथ लगाकर घूमेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसकी एक प्लेस है, वहां वो है। ये विवेक करना और शरीर मन बुद्धि को आदत लगाना, ड्रग से लेकर ऐसे सब बात होती है। हमारे संगति में हमारे मित्र है, ये ड्रग का उपाय करना है तो सबसे पहले जो अफेक्टेड व्यक्ति है वो अकेला हो जाता है, इसलिए उसका शिकार बनता है। उसको कोई सपोर्ट नहीं है, उसको कोई फ्रेंड नहीं है, किसी के कंधे पर सर रख के रोए ये जगह नहीं है, तब वो निराश हो जाता है। निराश होने के बाद आत्महत्या करता है या तो ड्रग में फंस जाता है। और इसलिए अपने मित्रों को बचाना, अपनी संगति से अपने मित्र अपने जैसे बने। मित्रत्व की ये व्याख्या है, भर्तृहरि ने कहा है, पापान निवारयति, अपने मित्र को पाप से दूर रखता है। योजयते हिताय, उसके हित की योजना करता है। गुह्यम च गुहति, उसके दोष है इसकी गांव भर चर्चा नहीं करता, उसको गुप्त रखता है, और अपने संगति से उस दोष को गुप्त कर देता है। गुणान प्रगति करो, उसका गुण है तो उसका सब जगह चर्चा करते हैं, और उसके गुण को पहचान कर अदृश्य गुण को बढ़ा करके उसके जीवन में एक बड़ा मेरिट ऐड करते हैं। आपदगतम न जाती, संकट में फंसा है छोड़ नहीं देते, अरे वो ड्रग लेने रहा है छोड़ दो, ऐसा नहीं। ददाति काले, समय पर मदद करना, अपनी संगति में रहना, उसके जैसा नहीं बनना, उसको अपने जैसा करना। सन्मित्र लक्षण विदम प्रवदंती संता, ये करना। और फिर प्रत्यक्ष जो करना है तो उसमें ड्रग का पेडलिंग करने वाले का कंट्रोल, उसके लिए शासन प्रशासन से बात,
या एजुकेशन, ये सब होता है, उसमें रहना, उपचार की व्यवस्था करना, डी एडिक्शन की व्यवस्था करना, रिहेबिलिटेशन में मदद करना और सबका प्रबोधन करना छोटे बच्चों से, क्योंकि आजकल स्कूलों के बाहर भी ड्रग पेडलर्स रहते हैं। और थोड़ा सा एक जो स्वैर कल्चर है, कल्चरल मार्क्सिज्म कहते हैं, वोकिज्म कहते हैं, ये सब सिखाते, परवाह मत करो, अच्छा लगता है ड्रग लेना, लो, कोई अनुशासन मत मानो, कोई नियम मत मानो, कोई धर्म पर मत चलो, तुम भी पशु ही हो, ऐसा सिखाने वाले हैं। इससे सबको दूर रखना, अपने आप को दूर रखना, ये पूर्ण अहित करने वाला काम है, वो नहीं होने देना। इस काम में बहुत लोग लगे हैं, हम भी कुछ करते होंगे, नहीं लगे होंगे तो इन कामों में लगना, जो लोग लगे उनकी मदद करना, उनके साथ काम करना, ये हम करने लगेंगे बड़े प्रमाण में, तो धीरे धीरे ये संकट दूर हो जाएगा। यूथ इन रेस्पॉन्डिंग टू ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्राइसिस, इसको अपना गोल बनाओ। लेकिन अब ये लंबी छलांग है, अभी आप अपने करियर का सोच रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूं आप विश्व के हित की सोचो। आदमी, सामान्य आदमी, आप में से जो असामान्य है उनको मेरा नमस्कार है, लेकिन बाकी सब लोग इतना लंबा कूद नहीं सकते, तो स्टेप बाय स्टेप जाना। अभी अंतरराष्ट्रीयता के तरफ जाने के पहले राष्ट्रीयता को देखना, भारत को बड़ा करना पहला स्टेप है, क्योंकि ये काम अकेले से नहीं होता है, वसुधैव कुटुंबकम, इसके लिए पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को लगना पड़ता है। हम समय समय पर अपने इतिहास में ऐसे कामों में लगे हैं और हमने करके दिखाया है। आज हमारा पूरा समाज लगना पड़ेगा, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। और इसलिए पहले परम वैभव संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न भारत, शील संपन्न भारत, परंपरा की जो शिक्षा है वो साथ लेकर धर्म संपन्न भारत, ऐसा भारत खड़ा करना, तो फिर वसुधैव कुटुंबकम होगा। इस दृष्टि से अपने जीवन का निर्धारण अपने इस गोल के अनुसार करना। ये गोल निश्चित है तो अनुशासन, आप जहां हो वहां से वहां जाना है, रास्ता निश्चित है, उस पर बढ़ने के लिए अपनी तैयारी करना, उस तैयारी से प्रारंभ करना और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। ऐसा करने से आप अपनी तैयारी कर सकेंगे। आप स्वामी जी से भी पूछ सकते हैं ये कैसे करना, संघ वाले भी आपको कहीं मिल जाएंगे, उनसे भी पूछ सकते हैं कैसे करना, क्योंकि पूरा बताना है तो और 2 घंटा लगेगा, इसलिए अभी यहीं पर मेरा उत्तर समाप्त करना। वही वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नॉट थॉट एज ए कोर सब्जेक्ट आएगा, समय लगेगा, परंतु एक बात आप ध्यान में रखिए कि एजुकेशन केवल स्कूलिंग नहीं है, कॉलेज में जाना, स्कूल में जाना, केवल ये शिक्षा नहीं है। अपने घर का वातावरण, अपने घर में बड़ों का व्यवहार, ये भी सिखाता है। सबसे पहली गुरु माता है, वो संस्कार देती है। अपनी सारी संस्कृति हमको कहां से पता चलती है? ग्रंथ तो बाद में पढ़ते हैं, भाषण तो बाद में सुनते हैं, लेकिन बड़ों को झुककर नमस्कार करना चाहिए। सबसे पहले कब सुना? घर में सुना। मां ने बताया क्षण स्पर्श करो। अब ये अपने घर में अपनी परंपरा का वातावरण रखना। हम आजकल पंच परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना, उसमें एक स्वबोध है, 5 में 1। तो उसका पहला लेसन ये है, भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण और भोजन। ये 6 बातें अपने घर के अंदर अपनी चाहिए। भ्रमण तो बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उसका विचार अपनी बुद्धि से चाहिए। भाषा अपने घर में मातृभाषा में बोलना। अंग्रेजी सीखो, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी मातृभाषा अच्छी तरह से जानो। हम जिस प्रांत में रहते हैं उस प्रांत की भाषा सीखना, क्योंकि सबसे बात करनी पड़ती और सब भारत के लोग आपस में बात कर सकते हैं, ऐसी कोई एक भारतीय भाषा सबसे जो सुविधा है सीखने में, वो सीखना। संस्कृत अपने परंपरा की भाषा है, वो भी सीख सकते हैं।
दुनिया भर की भाषा आप सीखो, उसमें कोई नकार नहीं है, ठीक है। जितनी भाषा सीखेंगे बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी आपकी। लेकिन अगर अपनी भाषाएं नहीं सीखेंगे, सारी भारत की भाषा है, हमारी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, मेरी मातृभाषा मेरी भाषा है, मेरे राज्य की भाषा मेरी भाषा है, और सबसे मैं बात कर सकूं भारत के लोगों से, वो हमारी राष्ट्रभाषा, वो हमारी व्यवहार भाषा है। इसी का और फिर अंग्रेजी बोलने से भूषा अपना वेश, अभी वेश तो बदलता है फैशन के अनुसार, और फैशन एक मर्यादा तक है। कपड़े पहनने का उद्देश्य क्या है? लज्जा रक्षण और वायुमंडल से संरक्षण, ठंडी से गर्मी से वगैरह, ये पूरा करने वाला कोई भी वेश चल सकता है, परंतु अपना एक परंपरागत वेश है। कम से कम पर्व त्योहारों पर उस वेश को पहनते बनना चाहिए। आप एक से एक मॉडर्न पोशाक पहन के समाज में घूमो, लेकिन घर में कोई पर्व है या मंदिर में जाना है तो कम से कम धोती पहनना कैसे मालूम तो चाहिए। अपने घर में अपना भजन चाहिए, बल्कि यह भजन अपने घर में नहीं करना। हाँ, जहाँ जाते हैं वहां बाकी लोगों की श्रद्धा का सम्मान रखने के लिए हम उस समय भी अनुशासन का पालन करते हैं, हमारा स्वभाव है। लेकिन हमारा भी अपना एक भजन है, उपासना, उस पर पक्का रहना। भोजन हमारे घर का परंपरा से स्वास्थ्य के लिए रुचकर विषमुक्त भोजन है, वो करना। एक आध बार गए रविवार को पिज्जा वगैरह खाया या किसी होटल में जाके भोजन किया, साल में एक दो बार ऐसा किया, चल सकता है। परंतु हर इतवार को होटल में ही जाना है और हर शाम को दाबेली ही खाना है या पिज्जा ही खाना है, ये ठीक नहीं है। यहाँ का जो आहार है वो यहाँ के लिए अच्छा आहार है, वो अनुभव से विकसित हुआ है, वो शास्त्र है। अपना भवन दिखना चाहिए, हमारा भवन है, हम शिव के भक्त हैं और हमारे घर में शिव लिंग का कुछ नहीं है, ऐसे कैसे होगा? हम विष्णु के भक्त हैं, मार्केट में विष्णु के चित्र नहीं है, ऐसे कैसे होगा? हम भारत के हैं और हमारे घर में माइकल जैक्सन का चित्र है, विवेकानंद का नहीं है, ये कैसे होगा? घर का रख रखाव, घर की भाषा, अपने बेडरूम में तकिया रखा है, मैं ही उपयोग करता हूं, उसको सर रख के सोता हूं, और कोई उपयोग उस पर वेलकम क्यों है, सुस्वागतम क्यों नहीं? ऐसा ध्यान लेके अपना घर भी अपना घर बना। और घूमने जाते हो तो दुनिया देखो, पेरिस जाओ, सिंगापुर जाओ, सब करो, लेकिन कभी रायगढ़ भी देखो शिवाजी महाराज का, कभी राणा प्रताप का कुंभलगढ़ भी देखो, चित्तौड़ भी देखो, प्रेरणास्पद ऐसे इतने स्थान है अपने यहां पर, जाओ देखो। अपने बंगले के पीछे जो झुग्गी झोपड़ी है उसमें गरीब लोग कैसे रखते हैं, ये भी जाकर देखो, उनके सुख दुख में सहभागी बनो। ये 6 बातें अपनी होनी चाहिए। ऐसा अपने आप को तैयार करना, तो ये तो घर से होता है और ये समाज में भी होता है। अभी गणेश उत्सव होता है, यहां होता होगा, धूमधाम से होता है, लेकिन धूमधाम क्या होती है? डीजे बजता है। फिर लोकमान्य तिलक जी ने सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू किया, वो समाज के प्रबोधन के लिए शुरू किया। वहां व्याख्यान प्रवचन होने चाहिए, युवा लोगों के पौरुष को बनाने वाली स्पर्धाएं होनी चाहिए, क्रीड़ा की, मार्शल आर्ट्स की। वहां अच्छा संस्कार देने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए। हम गणेशोत्सव मंडलों में जाकर गणेशोत्सव मंडलों का स्वरूप बदल सकते हैं, करना समाज का वातावरण सिखाता है। इसलिए इंडियन एजुकेशन जो मैकॉले साहब का था, उसी में से लोकमान्य तिलक आए, उसी में से गांधी जी आए, विवेकानंद भी उसी में से आए, योगी अरविंद घोष भी, भगत सिंह और सारे लोग उस शिक्षा पद्धति में सीखे। लेकिन जो मैकॉले साहब को चाहिए था वो नहीं हुआ, उल्टा हुआ, क्योंकि घर और समाज। तो हमारे हाथ में तो शिक्षा पद्धति नहीं हो, आजकल सरकार के हाथ में रहती है। हमारे हाथ में ये 2 बातें हैं, उसमें आप सक्रिय हो जाओ, सारा वातावरण बदल जाएगा।
ಮೂರು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ಮಠಪತಿ ರಾಯಬಾಗ್, ಸೌಮ್ಯ ಅಂಗಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ. ಇವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಗ್ರೌತ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. सोशल सर्विस इज एन अल्टीमेट करियर, ये ध्यान में रखना. आप कितने भी बड़ी बनो, जब तक आप मैं और मेरा परिवार छोड़कर और 10 लोगों के लिए हितकारक नहीं बनते हो, ना आपको कोई याद करेगा, ना आपके मन में संतोष रहेगा दुनिया को छोड़ते समय. जो सुख आपको चाहिए वो सुख नहीं मिलता है. अपने अपने घर अनेक प्रकार होंगे ना. आर्थिक स्थिति किसी की खराब होगी, हो सकता है, लेकिन अगर आप में से ऐसे जो लोग हैं वो आगे चल के अच्छे बन गए तो माता पिता को आनंद होता है. जो जीवन भर गरीबी में रहे, बहुत कष्ट सहन करके आपको उन्होंने कुछ बनाया, उनको नहीं मिलने वाला कुछ. वो कितने दिन रहेंगे आपके ऐसे बनने के बाद पता नहीं, लेकिन उनके एक समाधान है कि हमने हमारे बच्चों को एक अच्छा आदमी बनाया. जितने लोगों को आप अच्छा बना सकते हो उतना आपको सुख समाधान मिलेगा. ये ध्यान रखना. स्वार्थ के पीछे कभी मत जाओ, हमेशा परार्थ देखो. परमार्थ का ही एक पहलू परार्थ है. आत्मार्थ आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये है करियर. वैसा रहना. वैसा कैसे रहना, सलाह लो, बहुत लोग है. उस डिसिप्लिन में अपने शरीर मन बुद्धि को ढालना, उसकी आदत करना, यही उपाय है.